भी हैं, आम आदमी पार्टी में सारी तरह के लोग हैं। आज हनुमानगढ़ इकाई ने मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो हनुमानगढ़ जिले से जुड़े हुए हैं उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी यहाँ पधारे थे। थोड़ा सा मैं आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। 28 तारीख को एक खबर छप गई थी कि ख्याली आ सकते हैं आम आदमी पार्टी में, हो सकते हैं सूरतगढ़ से प्रत्याशी। तो मीडिया साथियों से मैं निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज थोड़ा सा जांचें पड़तालें फिर खबर छापें। मैं कहीं का प्रत्याशी नहीं हूं, ना ही मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूं, ना ही मैंने कभी टिकट की मांग की सोची। शायद मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट का या विधायक बनने का उनका सपना नहीं है। उनका सपना एक अच्छे विचार लेके जो आम आदमी पार्टी चल रही है उस पार्टी को सपोर्ट करना, उसमें से मैं भी हूं। लेकिन आपकी ये खबर कि हो सकते हैं ख्याली प्रत्याशी, आप तो खबर छाप के घर जाके सो गए, दिल्ली में हंगामा हो गया। अगले दिन 2 दिन बाद खबर आई कि जेपी नड्डा आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। मेरे को तो उस दिन पता लगा कि मेरी इतनी दहशत है कि मेरा ये सुन के जेपी नड्डा दिल्ली से भागे आएंगे। जैसे ही पंजाब में आम आदमी पार्टी का रिजल्ट अच्छा रहा, कल नड्डा साहब ने बोला भी कि पंजाब के रिजल्ट के कारण हमें डर लग गया। आप इतना जल्दी डरने लग गए, अभी तो शुरुआत ही हुई है। और उन्होंने जोर से चिल्ला के कहा कि हम राष्ट्रवादी हैं। किसने पूछा? किसी मीडिया ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो या नहीं? कोई हनुमानगढ़ की जनता ने पूछा था कि आप राष्ट्रवादी हो? अपनी तरफ से चिल्ला चिल्ला के आपको फिर चोर की दाढ़ी में तिनके वाला सवाल आ जाता है कि अगर आप है तो फिर बताने की क्या जरूरत है? सारे हिंदुस्तानी राष्ट्रवादी है, कौन ऐसा है जो राष्ट्रवादी नहीं है? और अब पत्रकारों को भी लिखते हुए झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि आज धारा 124 सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी। धारा 124 का नाजायज फायदा इस सरकार ने इतना उठाया कि जो भी कोई सरकार के खिलाफ बोलता था उसके खिलाफ धारा 124A में अंदर कर देते थे कि ये राजद्रोह है। 13,000 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, उसमें कम से कम 6,000 पत्रकार थे। वो अपनी बात, अपने विचार लिखने को भी स्वतंत्र नहीं है। एक कलाकार है हमारे श्याम रंगीला, श्री गंगानगर के पेट्रोल पंप पे खड़े होकर एक वीडियो बनाया कि पेट्रोल 100 रुपए लीटर पार हो गया। इसमें क्या हो गया भाई? ये तो सच्चाई है। लेकिन उस पर इतना दबाव, इतना प्रेशर डाला गया, पेट्रोल पंप के मालिक को धमकाया गया कि आप श्याम रंगीला पे मुकदमा दर्ज करो, नहीं तो हम आपका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वो पेट्रोल पंप वाला मालिक भी गंगानगरिया था, बोला भैया आप लाइसेंस कैंसिल कर दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं इस लड़के पे केस नहीं करूंगा क्योंकि इसने मेरे से पूछ के वीडियो बनाया है और वीडियो में सिर्फ ये बोला है कि पेट्रोल 100 रुपए पार हो गया। इसमें क्या बुरा हो गया? तो जिस भी पत्रकार ने लिखा, जिस भी एक आम आदमी ने जागरूक होकर बोलने की कोशिश की, उसको धारा 124A में जेल में डाल देते थे। 13,000 लोग जेल में बंद है। आज सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उस धारा को पोस्टपोन कर दिया और उन लोगों की सबकी जमानत भी होगी जो सरकार के गलत रवैये के बारे में बोलते थे और बोलना भी चाहिए। नड्डा साहब ने कहा जी 5 चीज कैसे शुरू होती है? कार्यक्रम, कार्यकर्ता, कार्यालय। अरे कै 5 चीज लेने की जरूरत नहीं है। 5 कै का एक ही केजरीवाल ही ले लो ना, एक बहुत है। और 5 अगर आपने लेना भी है तो जब से हमारा सनातन धर्म शुरू हुआ, जब से हमारी सृष्टि शुरू हुई, जो 5 का महत्व है, 5 पीर, 5 प्यारे, 5 दरिया पंजाबी, 5 तत्व का पुतला बंदा, 5 वकार खराबी, 5 पांडव, 5 परमेश्वर, 5 नमाज खुदा की। और आज जो जरूरत है 5 की, वो बिजली की जरूरत है, वो शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। इन 5 पे तो आपने बात ही नहीं की। किसान बैठे देखते रहे, कभी ये बात करेंगे कि हमारे किसानों के लिए DAP खाद के लिए, बीज के लिए, किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, नहरें बंद पड़ी है, वाटर बक्सों की दिक्कत है, उसके लिए कोई शायद बोलेंगे, लेकिन उसका एक शब्द नहीं बोला। वोट दे दो जी, सरकार बना दो, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं हनुमानगढ़ वासियों से निवेदन करता हूं कि ये डबल इंजन भी बेच देंगे। जो पवन हंस हेलीकॉप्टर के इंजन बेच सकते हैं, वो डबल इंजन बना दोगे वो भी बेच देंगे। क्या आज से 5 साल पहले डबल इंजन की सरकार नहीं थी? यहाँ वसुंधरा जी थी और सेंटर में मोदी थे। तब भी तो आप एक ही थे ना। अब आप कह रहे हो जी अगर वहां और यहाँ दोनों हमारी सरकार होगी तो वो बजट काम आ गए। तो 5 साल पहले कौन थे आप? यहाँ भी बीजेपी की सरकार थी, वहां भी बीजेपी की सरकार थी। आपने क्यों नहीं उस काम को किया? हो सकता है राजनीति किसी के लिए धंधा होगा, राजनीति किसी के लिए बिजनेस होगा। मैंने भी यही के पत्रकारों ने जब मुझे पूछा था कि आप राजनीति में क्यों नहीं आना चाह रहे, तो मैं कहा मैं जिस दिन आऊंगा उस दिन राजनीति को सुधारने के लिए आऊंगा, ना कि राजनीति करने के लिए आऊंगा।
जब मुझे दिल्ली बुलाया गया, सबसे पहले यही बात हुई, जी आप ज्वाइन करो। मैं कहा जी मेरे को राजनीति नहीं आती। बोले नहीं, हम राजनीति करना ही नहीं चाहते, राजनीतिक लोगों को जोड़ना ही नहीं चाहते, हमारे साथ सिर्फ समाज सेवकों की टोली जुड़ना चाह रही है, जो समाज की सेवा करना चाह रहे हैं वो लोग जुड़ रहे हैं। और वो जुड़ने के बाद काम, हम जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे काम नहीं हो सकता। मैं आपको सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं, मेरे गांव का, जहां मैं पैदा हुआ हूं, 18 एसपीडी में। आपको पता है सेम की समस्या है। सेम के लिए सरकार ने कितने बार 40 सालों में वहां पे कितना करोड़ों अरबों खरबों का बजट खा गए। लेकिन अब जब किसान जागरूक हुए, किसान खुद सेम नाले पे खड़े रहते हैं, 30 किसानों की डेली ड्यूटी लगती है और उस सेम नाले की खुदाई करवाई गई। जब जेसीबी मशीन बाहर निकलती है तो किसान रोक लेते हैं, रुक जा भैया, 8 फुट 3 इंच खुदाई लिखी हुई है प्रपोजल में, ये 8 फुट 1 इंच ही कैसे हुई, 2 इंच कम कैसे है? तो वो वापिस मशीन ला के डालता है, मशीन फिर खुदाई शुरू करता है। एक जगह 16 ट्रक पत्थर मंगाए गए थे उसके लिए, किसानों ने रोक दिया, बोले जी ये पत्थर तो रणसी सर की पहाड़ियों के कच्चे पत्थर है, जो आपके एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है वो तो क्या आपने ब्रांडेड पत्थरों का जिक्र किया है और आप टाइम पास के लिए ये लगा रहे हो। 15 ट्रक हमारे जाखड़ा वाले से जो माल था वो वापिस उठवाया, क्योंकि जब नाश होता है तब राष्ट्रपति शासन लगता है और जब देश का सत्यानाश होता है तब जनता का शासन लगता है। तो जब सत्यानाश की कगार पे आ गए तो अब जनता का शासन लगना शुरू हो गया। एक चमत्कार दिल्ली का देखिए कि हमसे वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं दिल्ली वाले, वो राजधानी है भारत की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि 70 में से 68 सीट ऐसे अंधभक्ति में दे दें। वहां के आप काम को देखिए, आप पत्रकार हैं, आप भी एक इंसान हैं, आप भी वोट करते हैं। आपके मोहल्ले में जो स्कूल है उसकी हालत देखिए आइए, हर साल 15,000 रुपए सरकार की तरफ से मेंटेनेंस मिलता है, क्या कभी रंग रोगन हुआ है? जितने 10 टीचर हैं तो वहां पे 8 आ रहे हैं। कहीं किसी भी बिजली के ऑफिस में चले जाइए, बिल भरने वालों की लाइन लगी हुई है, वहां कोई आगे भरने वाला चाय पीने चला गया, उसके बाद टाइम नहीं है। एक कर्मचारी राजस्थान का ऐसा है जिसको 365 दिनों में 15 सीएल मिलती है, छुट्टी मिलती है, उसके बाद 350 माइकल लाल की पूरी 350 हाजिरी लगती है। एक भी दिन उसके घर में कोई बीमार नहीं हुआ, वो एक भी दिन मोखान नहीं गया, एक भी दिन कोई शादी में नहीं गया, पूरे 350 के 50 दिन। क्यों? क्योंकि वो कहे हाँ जी कल मैं गया था शादी में, तूने मेरी हाजिरी लगा दी, आज तू जाया, आज मैं तेरी लगा दूंगा। मॉनिटरिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, सब चीजें हमारे पास। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस बीजेपी ने कुछ नहीं बनाया, जितने स्कूल कॉलेज नहरें सड़कें बिजली विभाग वाटर वर्क्स विभाग सब उन्होंने बनाए, लेकिन आज वो मैनेज नहीं हो रहा है। आज मैनेज इसलिए नहीं हो रहा है कि करोड़ों रुपए का वाटर वर्क्स लगा दिया, एक पाइप लीक है जिसको जोड़ने का मात्र 500 रुपए खर्चा है, उस 500 के बदले में 7 गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। हर स्कूल में पीटीआई है। आप पता करिए हनुमानगढ़ जिले के खेल के बेस पे कितने पीटीआई लगे अब तक, क्योंकि ये जागरूकता कभी की नहीं गई। मेरे गांव के अंदर हमने 28 बच्चे सिलेक्ट किए जो बीए एमए कर रखे, जो ग्रेजुएट है, उनको हमने 8 महीने तैयारी करवाई, 16 बच्चे नौकरी लग गए। इसमें सरकार का क्या रोल आप बताइए? लेकिन हम खुद जब करना चाहेंगे तब सरकार को भी करना पड़ेगा। कोई एमएलए अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई एमपी अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है, कोई मंत्री अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है। क्यों? उनको टेंशन है सरकार बचाने की। इधर जल शक्ति मंत्री है, बीकानेर के शेखावत है, राजस्थानी है, कभी उन्होंने नहरों की यहाँ की इतनी समस्या, पानी के बिना त्राई त्राई हो रही है, आर्मी एरिया प्यासा मर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो शेखावत जी टांग खींच रहे हैं अपने पूनिया जी की, शेखावत जी की पूनिया जी नहीं सुन रहे, पूनिया जी की वसुंधरा जी नहीं सुन रही, वसुंधरा जी की राठौड़ जी नहीं सुन रहे, राठौड़ जी की कोई नहीं सुन रहा। यही हालत इधर कांग्रेस में आया हुआ है। बस वो एक मंत्री के बेटे के पे बलात्कार का आरोप हो गया, कल एक विधायक गिरफ्तार हो गया। तो ये रोज जो कानून व्यवस्था खुद ही बिगाड़ते हैं। एक सबसे बड़ा स्टायर मैं आज आपको सुना रहा हूँ कि जो पुलिस 2000 रुपए का तेल जला के शाम तक एक चोर को पकड़ती है, 150 रुपए लेके शाम को छोड़ देती है, तब मंत्रियों के बेटों की बलात्कार करने की हिम्मत बढ़ती है। और अब ये नाश होता ना देश का तो राष्ट्रपति शासन लग जाता, लेकिन अब देश का सत्यानाश हो रहा है, इसलिए जनता का शासन लगना जरूरी है। जनता अब जाग रही है, उठ रही है। उन्होंने केजरीवाल मॉडल को दिल्ली में देखा है, वहां के स्कूलों की, वहां के हॉस्पिटल की व्यवस्था देखी है। 10 दिन के अंदर अंदर ही पंजाब के अंदर 90% भ्रष्टाचार खत्म हो गया, क्योंकि हर ठेकेदार हमारे यहाँ 8 बजे खुला हो जाता है, उसके बाद भी शराब मिलती रहती है। क्यों? आबकारी भी पैसा ले रही है, पुलिस भी पैसा ले रही है। वो रात को जो दारू पियेंगे वो गुंडागर्दी भी करेंगे, वो बलात्कार भी करेंगे, वो जिस तरह की गुंडाशाही चल रही है, उनको रोके कौन? मीडिया छापे कैसे? क्योंकि सबके अंदर एक डर पैदा कर दिया। तो इस तरह के डर से बचने के लिए आम लोगों की जागृत होना बहुत जरूरी है, और आम लोग अब जागृत हो रहे हैं। आज हनुमानगढ़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही हमारा उद्देश्य था।
ये हमारे साथ में सोनी जी बैठे हैं, बहुत पुराने आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, पैसे से ये वकील है। इन्होंने एक शहीद स्मारक बनाया है, जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे उन सब शहीदों की फोटो लगाई गई है। नड्डा जी को मेल किया गया, उन्हें इनवाइट किया गया कि आप यहाँ हमारे शहीदों को भी पुष्प अर्पित करने के लिए 1 सेकंड के लिए 1 मिनट के लिए पधारे, लेकिन नहीं, उनको गुरुद्वारे में जाना जरूरी था कि पंजाबी वोट लेने हैं, उनको मंदिर में जाना जरूरी था कि हिंदू वोट लेने हैं, उनको मस्जिदों के बाहर जाना जरूरी था कि वो वोट लेने हैं। क्या वो शहीद हमारे शहीद नहीं थे, जिनकी शहीदी की वजह से आज हम लोग जी रहे हैं, आज हम इस आजाद देश के नागरिक हैं? लेकिन उनको उससे कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ ये, हाँ जी, राहुल गांधी ने वादा किया था कि 10 दिन में कर्जा उतार दूंगा, नहीं उतारा, तो भाई मोदी ने भी वादा किया था कि पहली ही सरकार में, पहली ही मीटिंग में, पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाएगा। दोनों ही वादे करते हैं, दोनों ही वोट लेते हैं, मुकर जाते हैं। ये शक्तिमान ही गंगाधर है, मतलब कोई अलग नहीं है, ये दोनों ही बहरूपी हैं, एक ही रूप है। और जब ज्यादा मजाक शुरू हो जाती है राजनीति में, जब कॉमेडियन को सीरियस होना पड़ता है। इसलिए यही हमारा आने का मकसद था। आपके जो भी सवाल है, जो भी बातचीत है, आप पूछिए। हमारे साथ बेनीवाल जी भी है, डॉक्टर साहब भी है, सोनी जी भी है, सब आपकी बातों का जवाब देंगे। हम मिलजुल के जो भी इसके राजस्थान के लिए अच्छा हो सकता है उसका हम प्रयास करेंगे। हमने बात की है प्रशासन और राजस्थान के अंदर आप पार्टी का काम कर रही है, लेकिन पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बन चुकी है। रियासत दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल, दो आप पार्टी ला सकती है। पंजाब से एक तो गंदा पानी आ रहा है नहरों के अंदर, दूसरा पानी चोरी पंजाब के अंदर गम कनाल हो चाहे राजस्थान कनाल उसमें हो। तो आप पार्टी इस पर पहले फोकस करेगी वोट मांगने से पहले, जहां आप उसके बाद करें? उसका फोकस कर लिया गया सर। 15 दिन पहले ही वो रिपोर्ट बना के केजरीवाल साहब को दिल्ली भेजी गई है, क्योंकि ये नेशनल लेवल की बात है, 2 स्टेट के बीच की बातें हैं। और केजरीवाल साहब ने भगवंत मान जी को भी निर्देश दे दिए कि इसकी जांच करवाई जाए, चेक करवाई जाए। जो भी ये केमिकल वाला पंजाब का पानी राजस्थान में आ रहा है, जिसको पीने के पानी में एक तरह से जहर घुल के आ रहा है, उसको किस तरह से और रिफाइंड किया जाए या उस पानी को वहीं पे खपत कैसे किया जाए। क्योंकि ये काम आज तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नियत नहीं थी करने की। नियत होती तो शायद ये होता। अब नियत बनी है तो आपने तो आज सवाल किया, आज से 15 दिन पहले ही ये चीजों को भेज दिया गया था और वहाँ पे इसके ऊपर काम शुरू हो गया है। राजस्थान में भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो ये काम और ज्यादा आसान इजी हो जाएगा, जिससे इस चीज को खत्म किया जा सके। पहली सारण कमेटी के माध्यम से कैसे आपने कहा कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या भूमिका आपकी क्या रहेगी इस पार्टी की? भूमिका अभी तो यही है कि ये पार्टी अच्छा काम कर रही है। जो चीजों की जरूरत है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, बिजली की, पानी की, बेरोजगारी की, उसके ऊपर आप काम करोगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। और अभी तक तो यही इरादा है कि जो भी जहाँ भी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ पे उस हिसाब से हम लोगों को जागरूक करेंगे और ये काम करवाएंगे। आपने कह दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, और जैसे आप मीडिया के अंदर आते हैं, वीडियो के अंदर आते हैं और मंत्री के पास जाते हैं, लोग तो ये क्या लगा रहे थे यानी मंत्री के रूप में पेश होगा, वीडियो शूट क्यों करेगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा ये लोगों का प्यार है। सूरतगढ़ में भी बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। संगरिया में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया कि ख्याली के रूप में हमें हमारा प्रत्याशी मिल गया। हनुमानगढ़ में भी कई लोगों ने फेसबुक पे लगाया। ये तो देखिए आम जनता का प्यार है। अब तक मैंने जनता से लिया ही लिया है। मैं एक मामूली मजदूर परिवार में पैदा हुआ, भेड़ बकरियां चराई, कपड़ा मिल में मजदूरी की, नाटक सीखे तो लोगों ने तालियां बजाई, आशीर्वाद दिया, उनका प्यार इतना मिलता रहा कि मैं टीवी में, फिल्मों में पहुंचा, एक सैनिक स्कूल का निर्माण करवाया। सोशल में मैं आज भी लगभग 5000 लोगों की आंखों का ऑपरेशन करवा चुका हूँ, कितने स्पाइन इंजरी पेशेंट का इलाज करवा चुका हूँ। और एजुकेशन के मामले में रूरल एरिया में बहुत सारे स्कूलों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो